हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे। और पिछला वीडियो जो दिए थे वो था आप लोग का प्रश्नावली 8.2 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 2 और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, और इस वीडियो में हम जो आप लोग को देने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 7 होगा। ठीक है, यानी कि 4 क्वेश्चन 4 5 6 7 होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसके बारे में जो भी डिटेल नॉलेज है प्यारे बच्चों उसको पहले दिए थे आप लोग को, सूत्र वगैरह बताए थे, है ना। जो भी होता है सूत्र बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिए थे। और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का भी हम लोग सोल्यूशन कर लिए प्यारे बच्चों। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 का सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन एक बात बता दें कि अगर जो भी इससे के पीछे का जो भी वीडियो आपको देखना है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग जाकर जरूर से जरूर इस सारे वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, और चलिए इस वीडियो में क्या कहता है, कैसे सोल्यूशन करना है वो हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है बिहार बोर्ड क्लास 8 का ये प्रश्नावली 8.2 है प्यारे बच्चों। ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 8 का प्रश्नावली 8.2 का क्लास 8 का मैथ है। ठीक है, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन में बोल रहा है कि मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान से बोल रहा है कि एक फुटबॉल गेंद 20% के बट्टे पर 192 रुपये में खरीदता है, तो फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य क्या है। यानी कि कोई मुकेश नाम का कोई लड़का है जो स्पोर्ट्स दुकान से, यानी कि कोई दुकान है वो स्पोर्ट्स दुकान है, वहाँ से फुटबॉल खरीदता है। ठीक है, वो 20% के बट्टे पर खरीदता है, यानी कि 20% उसको क्या मिलता है, छूट मिलता है। ठीक है, और उसका जो रेट है वो कितना है, मतलब कि 192 रुपये, फिर भी उसको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। ठीक है, तो आपको बस ये बताना है कि उसको अंकित मूल्य कितना था, यानी कि उस पर कीमत लिखा हुआ कितना था। ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को कीमत पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना कि अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये। ठीक है, तो बट्टा बराबर कितना दिया हुआ था, यानी कि छूट कितना दिले है, तो 20% दिया हुआ। ठीक है, तो वो लिख लेंगे। विक्रय मूल्य यानी कि हम लोग खरीद कितना में रहे हैं, तो हम लोग खरीद रहे हैं 192 में, मतलब कि 192 में बेच दे रहा है वो। ठीक है, तो 192 में वो जो भी दुकानदार है वो कितना में दे रहा है, हम लोग को 192 में दे रहा है 20% के छूट पर। लेकिन क्रैमल हम लोग को पता नहीं है, तो क्रैमल हम लोग एक्स मान लिए। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। तो एक्स माइनस एक्स का 20%, है ना, यानी कि प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, क्रैमल है। ठीक है, और माइनस में इसका 20% क्या मिल रहा है, हम लोग को डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये जो आपका क्रैमल है उसी में से तो ये घटा है ना, तो आया है आपका 192। ठीक है, आपका जो क्रैमल था यानी कि जो अंकित मूल्य था प्यारे बच्चों, उसमें से घटा है क्या, तो आपका 20%, उसका कितना 20% माइनस में यानी कि लेस किया गया है, और आपको मिला है कितना में, 192 में। तो फिर हम लोग को यहाँ पे एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो एक्स का एक्स, माइनस का माइनस, एक्स का एक्स, और का मतलब होता है गुना, तो गुना का चिन्ह दे दिए। 20%, तो परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, बट्टा में 100 लगा देते हैं, तो वो कर दिए। अब यहाँ पे 20 25 100 यानी कि 5 हो गया। अब यहाँ पर जी प्यारे बच्चों एक्स का एक्स, नीचे हम लोग A1 मान लिए हैं, माइनस का माइनस, और ये प्यारे बच्चों एक्स का एक्स। ठीक है, और ये 5 का आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में कितना है, 192 तो 192। अब यहाँ पे भिन्न का हम लोग क्या बना देंगे, भिन्न का घटाव हो जाएगा ना, तो यहाँ पे भिन्न का घटाव, एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 हमारा आ जाएगा। और जब एलसीएम 5 आ जाएगा तो यहाँ पे जो हो जाएगा 5x माइनस में x, और इधर बराबर में तो 192 है ही। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 5x में से x गया तो कितना बचेगा, 4x बचेगा, और बटा में 5 का 5 प्यारे बच्चों, बराबर का बराबर, 192 का 92। ठीक है, अब 4x को 4x इधर ही रहने दो, और 5 जो आपको दिख रहा है ना वो तिरछा तिरछी गुना होता है, इक्वल में रहता है। ठीक है, तो यहाँ से 192 से 5 में क्या हो गया, गुना हो गया। अभी प्यारे बच्चों इधर जो 4 है उसको उस साइड भेजना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 192 गुने 5 बटा में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों x बराबर जो आ जाएगा वो आपका 4 से इसको काटेंगे। ठीक है, तो 4 से कैसे काटेंगे, 4 चौका 16, और 4 तरीकी 4 चौका 16, और प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना बच गया, 3 बच गया। ठीक है, तो ये हो गया 32, 4 8 32, यानी 48 वर्ग में 48 गुने 5, तो वही कर दिया 48 गुने 5। एक्स का जो मान आएगा प्यारे बच्चों, गुना करके 8 5 40 का 0, और 5 का 20, और 20 4 24, यानी कि 240 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि हम लोग को जो फुटबॉल का जो अंकित मूल्य दिया होगा वो कितना दिया होगा, तो 240 रुपये प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में यहाँ पे आया होगा आप लोग का ये प्रश्न का सोल्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी रह गया होगा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग चौथा प्रश्न हो गया, तो पांचवा प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न इसी तरह से मजेदार प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, बोल रहा है कि एक दुकानदार एक जोड़ी जूते पर 1250 रुपया का मूल्य अंकित करके ग्राहक को खरीदने पर 20% की छूट देता है। यानी कि कोई दुकान है जिसमें एक जोड़ा जूता, यानी कि एक जोड़ा जूता कहने का मतलब है 2 गो जूता लीजिएगा ना, मतलब एक जोड़ा दोनों में पहनने के लिए, तो 1250 रुपया अंकित मूल्य कर दिया है। ठीक है, और उसमें 20% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 20% लेस कर दे रहा है। ठीक है, छूट दे रहा है। ठीक है,
और छूट करके बेच रहा है ना, तो ये 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो बताना है कि जूता का आखिर क्राय मूल्य कितना रुपया है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको हम लोग चलिए इस तरह से बनाएंगे कि जूता का अंकित मूल्य कितना दे है, 1250 रुपया दे है ना। अब यहाँ पे छूट कितना दे रहा है, तो 20% छूट दे रहा है, ठीक है। अब छूट देने के बाद जूते का मूल्य क्या हो जाएगा, तो देखिए छूट दे रहा है कितना। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि जूता का जो क्या प्रिंट रेट है, यानी कि जो उसका अंकित मूल्य है वो कितना है, तो 1250 रुपया है, ठीक है। अब उस पर छूट कितना दे रहा है, 20%, तो इतना ही का 20% दे रहा है, तो वो हम लोग लेस कर देंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पर जी 1250 माइनस में उसी का कर क्या कर देंगे, 1250 का 20%, ठीक है। निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये वाला जीरो कट गया, ठीक है। तो 125 रह गया और यहाँ पे 2 रह गया, 2 काटा नहीं है, ठीक है। ये खाली एगो जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये 125 बच गया और यहाँ पे 2, तो 125 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। यानी कि 1250 में से 250 का होगा, घट जाएगा तो 1000 आपका आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बेच रहा है 1000 में, ठीक है। कितना में बेच रहा है, 1000 में बेच रहा है, ठीक है। और अंकित मूल्य कितना था, 1250 रुपया था, और बेच कितना में रहा है, 1000 में बेच रहा है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, माना कि क्रय मूल्य बराबर, तो हम लोग को तो क्रय मूल्य ही निकालना है ना, ठीक है। तो x मान लेंगे, ठीक है। अब लाभ कितना हो रहा है, फिर भी 25% का लाभ हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि विक्रय मूल्य बराबर, अगर विक्रय मूल्य बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस x का 25%, x प्लस यानी कि क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का भी 25% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। और बराबर में 1000 था, 1000 एक्स का एक्स प्यारे बच्चों, और प्लस का प्लस, और यहाँ पे इतना का तो 25 का 25, और परसेंटेज हटाने के लिए क्या कर देंगे, 100 से भागा, यानी कि 25 चौके 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, और एक्स का एक्स रह गया, 4 का 4 आ गया, ठीक है। ये 1000 का 1000 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ बन रहा है, तो भिन्न का जोड़ बना देंगे, यानी कि 4 एलसीएम ले लिए, यहाँ पे हो गया 4x और यहाँ पे हो गया x, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे 4x कैसे हुआ था, यहाँ x से 4 बार में ना, तो यहाँ से 4 ऊपर वाला में गुना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और ये x 4 से 1 बार में, यानी कि x का x 4x और 1x और एगो x कितना हो जाएगा, 5x और 4 का 4, 1000 का प्यारे बच्चों आपका 1000, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ पे 5x का 5x प्यारे बच्चों, और ये 4 है ना, आपको तिरछा तिरछी गुना होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 से अगर 1000 में गुना करिएगा तो 4000 हो जाएगा, नहीं तो फिर गुना नहीं करो, सीधा सीधी ऐसे ही रहे दो, और ये जो 5 आपका दिख रहा है ना, उधर लेके चल जाओ तो भागा में हो जाएगा। अब 5 से इसको काटेंगे तो 1000 को तो 200 बार में, ठीक है, क्या बार में, 200 बार में। अब 200 से हम लोग 4 में गुना कर देंगे, यानी 4 दूनी 800 आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि जूते का क्रय मूल्य जो हमारा कितना माने थे, x माने थे ना, देखिए यहाँ पर जूते का क्रय मूल्य क्या माने थे, x माने थे, और जूते का क्रय मूल्य हम लोग x माने थे, और x का मान आ गया 800 रुपया, ठीक है। यानी कि प्यारे बच्चों, फिर भी कितना में मतलब कि जूते का वो खरीदा था, तो वो खरीदा था 800 रुपया में, ठीक है। वो जूते को कितने में खरीदा था प्यारे बच्चों, 800 में खरीदा था, और अंकित मूल्य रखा 1250 रुपया, और बेच रहा है कितना में, 1000 में बेच रहा है ना, समझ में आ रहा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे वाला प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया, तो 5वां के बाद 6ठा में चलते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोहन द्वारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदी गई सामग्री का बिल निम्नानुसार है, बिल की कुल राशि ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि ये सोहन एक कोई इंसान है, लड़का है, जो भी है, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि एक डिपार्टमेंटल से क्या किया जा रहा है कि इतनी सारे वस्तुएं खरीदी जा रही है, ठीक है। ये जो वस्तुएं 1 2 3 4, जिसमें कि टी शर्ट खरीदा जा रहा है, फिर क्रॉकरी, फिर घी 1 केजी, फिर मूंग दाल 1 केजी, है ना। तो ये सब क्या किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, ठीक है। और उन सभी का यहाँ पर जी आपका सामान्य मूल्य लिखा हुआ है कि ये सब इतना रेट है। अब उसके ऊपर भी बिक्री कर लग रहा है, यानी कि बिक्री कर कहने का मतलब है कि टैक्स या ऊपरी खर्च, ऊपरी मतलब ऊपरी से पैसा लग जाता है, ठीक है। तो उसको भी जोड़ा जाता है इसमें, ठीक ना। तो बिक्री कर को जोड़ा जाता है इस रेटवा में, ठीक है। परसेंटेज में दिया हुआ तो परसेंटेज से रुपया में चेंज करके, और रुपया में फिर करके उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो वो आएगा, एक तरह से हमको देना पड़ेगा पैसा, ठीक है। तो इसी मतलब टोटल खर्चा एक तरह से पूछा गया फिर, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये जो परसेंटेज में है ना, उसको पहले रुपया में चेंज करेंगे। तो परसेंटेज में को रुपया में चेंज करने के लिए ये जो इतना है, तो 250 का 250 लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे 4 का 4, और ये परसेंटेज हटाने के लिए 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और यहाँ पे 5 25, और यहाँ पे 5 दूनी 10, और 2 से 2 दूनी 4, यानी कि 5 दूनी 10 आएगा काट छट के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 300 है तो 300 लिख दिए, और 10 का 10 लिख दिए, और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 10 दिया ही 30 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 260 है, गुने में 260 है तो 260, और 5 का 5 हो गया गुना में, और बटा में 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। और यहाँ पे आप अगर देखिएगा तो 5 दूनी 10, और 2 से 13 बार में,
ठीक है, यानी कि 13 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ अगर देखिएगा तो 60 का 60 हो गया, ये 2 का 2 हो गया और ये आपका 100 परसेंटेज हटाने के लिए 100। तो यहाँ पे आपका 1 जीरो से 1 जीरो और यहाँ पे 2 पचे 10 और अब नहीं कटेगा तो यानी कि 6/5 और इसको अगर पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो 1.2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को देखते हैं कि कुल राशि हम लोग को निकालना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल। जी, बिल की कुल राशि, तो बिल की कुल राशि प्यारे बच्चों आप लोग को कितना आ जाएगा? तो देखिए 250 रुपया लग रहा है टी शर्ट पर और फिर बिक्री कर 250 रुपया लग रहा है बिक्री कर टी शर्ट का और फिर इसका 10 रुपया का आ रहा है बिक्री कर आ रहा है। ठीक है, 250 रुपया तो सामान्य कौची सामान का मूल्य है, एक कौची है मूल्य है। ठीक है, दिया हुआ और उसका बिक्री कर कितना लग रहा है 10 रुपया। दोनों को जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे लिख दिए हैं वही चीज़ को। ठीक है, कि 250 और प्लस में 10। ठीक है, बिक्री करी 10 रुपया। ठीक है, अब फिर आगे चलते हैं क्रांकरी का, तो क्रांकरी का यहाँ पे 300 रुपया तो खाली का सामान का मूल्य है। अब यहाँ पर जी इसका लग रहा है कि कितना, तो 30 रुपया लग रहा है कची आपका बिक्री कर, तो उबला भी जुटेगा यानी कि 300 प्लस में 30। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो 1 केजी घी का जो मूल्य है वो यहाँ पर जी लिखा हुआ है 260 रुपया। अब इसका जो कची बिक्री कर लग रहा है वो 13 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो 13 इसमें जोड़ देंगे यानी कि 260 प्लस में 13 और ये आपका मूंग दाल का 60 रुपया और प्लस में बिक्री कर 1.2 रुपया। ठीक है, तो वो वाला जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर ये हो गया। ठीक है, अब जोड़ने पर प्यारे बच्चों 924.20 आएगा। एक्चुअली जीरो नहीं आएगा लेकिन पॉइंट के बाद कितना भी जीरो दे दीजिए बात बराबर पड़ता है। ठीक है, तो 924.2 ही लिखोगे तो भी सही है, लेकिन बुक वाला आंसर मिलाने के लिए 924.20। ठीक है, समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। चलिए लास्ट वाला प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं आसानी के साथ। तो यहाँ पे जी आप लोग का 7वां प्रश्न है कि राखी को 250 रुपया मूल्य की खेल सामग्री तथा 220 रुपया मूल्य के चमड़े के बैग क्रमशः 6% और 12% के बिक्री कर देकर खरीदना पड़ा हो तो बताएं उसने कुल कितने रुपए चुकाए। यानी कि प्यारे बच्चों आप लोग को समझा दें कि 250 रुपया में खेलने का सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, और 220 रुपया में क्या कर रहे हैं, चमड़े का बैग खरीद रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 250 रुपये खरीद रहा है ना, तो उसको 6% का क्या करना पड़ रहा है, बिक्री कर देना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि अलग से पैसा लग जाता है वो देना पड़ रहा है। ठीक है, और ये 220 रुपया का चमड़ा वाला बैग खरीद रहा है तो उसको 12% का मतलब इसका 12% अलग से बिक्री कर देना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसको मतलब हमको टोटल अब कितना पैसा देना है वो हमको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे सिंपल सा दम बनाना है और कोई भारी तरीका है नहीं, तो यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका से बताएं आप लोग को कि खेल सामग्री का मूल्य कितना रुपया लग रहा है, 250 रुपया। उस पर बिक्री कर कितना 6% दिया हुआ, तो बिक्री कर और बिक्री कर रुपया में कितना हो जाएगा, तो अगर बिक्री कर रुपया में निकालना चाहेंगे तो 250 का 6% यानी कि 250 का 250 का मतलब गुना और 6 का 6 और प्रतिशत हटाएंगे तो 100 हो जाएगा नीचे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब यहाँ पर जी काटेंगे तो 5 से 5 25 और 5 दूनी 10, 2 से 3 बार में यानी कि 5 यही 15 रुपया आएगा। ठीक है, बिक्री कर कितना आएगा 15 रुपया। अब 15 रुपया क्या हो जाएगा, मतलब कुछ जुटेगा वो लास्ट में हम आप लोग को बताएंगे। अभी 15 रुपया आ गया है, इतना समझिए बिक्री कर कितना 15 रुपये क्या कर खेल सामग्री का। अब यहाँ पे बिक्री कर बिक्री कर सहित खेल सामग्री का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, तो हुआ था आपका 250 रुपया आपका खाली खेल सामग्री का मूल्य दिया था और फिर इसका रुपया कितना आया, तो ये 15 रुपया आया, तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 265 हो जाएगा जोड़ने पर। अब यहाँ पे चमड़े बैग का मूल्य कितना रुपया है, 220 रुपया, बिक्री कर 12% है ना, तो दोनों को मतलब 220 का 12%, तो 220 का 220 अब का मतलब गुना 12%, तो 12 का 12% मतलब परसेंट हटाने का मतलब है कि 100 से भागा देना है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे हम लोग काटेंगे तो 2 से 5 बार में और 2 से 6 बार में। ठीक है, तो 22 क्या होता है 32 से और बट्टा में 5 का 5 और इसको परसेंटेज में पॉइंट में निकालना चाहेंगे तो 200 क्या हो जाएगा, 5 से भागा देंगे 200 का 132 को, तो 5 से 5 दूनी 10 और 5 6 30 और पॉइंट का पॉइंट और काची हो जाएगा 2 बच जाएगा ना, तो 5 का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आ गया 26.4। ठीक है, अब बिक्री कर सहित यहाँ पे लिखा हुआ है बिकाची कि बिक्री कर सहित चमड़े का मूल्य पर बच्चों इस तरह से लिख लेना, बिक्री कर सहित चमड़े का मूल्य, तो 240 220 प्लस में 26.4 जो मतलब कि जो शुरू वाला रेट दे था और ये आपका बिक्री कर आया जो। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 246.4 आ जाएगा। ठीक है, कुल रुपये खर्च कितना हुआ अब ये हमको निकालना है ना, तो सबसे पहले देखेंगे कि बिक्री कर सहित खेल सामग्री का कितना खर्चा हुआ था, तो 265, तो वो लिख लेंगे 265। ठीक है, अब फिर उसके बाद चमड़ा वाला बैग खरीद रहा है तो टोटल खर्चा कितना आ रहा है, तो उसको टोटल खर्चा आ रहा है 246.4, तो 246.4 वो जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों आपको आ जाएगा
क्या, तो आपका आ जाएगा 511.4 इतना ही आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और आंसर अगर बुक वाला मिलाना है तो एगो जीरो यहाँ पर जी दे दीजिए। और पॉइंट के बाद अगर इधर लास्ट में मतलब इकाई इधर अंक मतलब जीरो बैठाते हो ना तो कोई उसका वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, यानी समझिए कि बात बराबर है। ठीक है, तो इधर आप जीरो कितना भी बैठा दो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आपका बुक में आंसर दिया हुआ है और आपका आंसर भी आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना प्यारे बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।